अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने ईपीआई वैक्सीनेटर्स की टेस्ट में 50 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कौन से एरियाज को प्रिपेयर करें, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। सो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा जो इंटरव्यू पास करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आखिर में मैं आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी जॉब के लिए, चाहे वैक्सीनेटर्स हो या कोई भी, तो इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। मतलब आपने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, खुद के बारे में बताना है। आप कौन हैं, कहां से हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उस जॉब से रिलेटेड या उस फील्ड से रिलेटेड आपका पास्ट में कोई एक्सपीरियंस है, ये सब आपने बताना है। एक चीज याद रखें कि जब भी आप खुद का इंट्रोडक्शन दें तो आप खुद से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बतानी है। अपनी फैमिली के बारे में, अपने ब्रदर्स के बारे में नहीं बताना। खुद से रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका एक्सपीरियंस, आपकी जो डिग्री है और उसके अलावा उस जॉब से रिलेटेड आपकी जो कमिटमेंट और डेडिकेशन है, ये चीजें आपने बतानी है। क्योंकि इंटरव्यूअर जब आपसे ये पूछता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसका मकसद ये होता है कि वो सिर्फ आपको जानना चाहता है कि आप कितने डेडिकेटेड और कमिटेड हैं। उसका मकसद आपकी फैमिली को जानना नहीं होता, सिर्फ आपको जानना होता है कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, कितने काबिल हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी अपीयरेंस, ड्रेसिंग और वे ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपने अपना जो अपीयरेंस का स्टाइल है वो अच्छे से रखना है, यानी कॉन्फिडेंटली आपने अपीयर होना है। दूसरे नंबर पे अपनी जो ड्रेसिंग है उसको आपने प्रोफेशनल रखना है। और तीसरे नंबर पे जो कम्युनिकेट करेंगे आप इंटरव्यूअर से वो अच्छे से करनी है आपने। हेजिटेट नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है और ये फील करवाना है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं हो रही और इस जॉब के लिए आप कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने इंटरव्यूअर को ये फील करवाना है कि आप जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उन सबसे अलग हैं, उन सबसे डिफरेंट हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पे अगर वैक्सीनेटर के रोल की बात करें तो एक वैक्सीनेटर का रोल सिंपली इंजेक्शन देना नहीं बल्कि कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करना होता है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस से और फ्यूचर जनरेशंस की हेल्थ को इंश्योर करवाता है। एक वैक्सीनेटर फैमिलीज को एजुकेट करता है, पेशेंट्स को मॉनिटर करता है और वैक्सीन स्टोरेज को भी मैनेज करता है। इस सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक हेल्थ पे, स्पेशली उन बच्चों पे जो कि रिलाई करते हैं वैक्सीन्स पर हेल्दी रहने के लिए। सो आपकी पैशन, आपकी डेडिकेशन और नॉलेज इस प्रोफेशन में आपके लिए एक एसेट है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कुछ टेक्निकल नॉलेज की जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपने ईपीआई प्रोग्राम की कुछ वैक्सीन्स को स्टडी कर लेना है, जैसे कि बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी एंड मीजल्स। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तमाम वैक्सीन्स कौन सी डिजीजेस को टारगेट करती हैं और किस एज में ये वैक्सीन्स एडमिनिस्टर करनी है। इससे जाहिर होगा कि आप हर स्टेज पे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हैं और आप तमाम एसेंशियल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल से वाकिफ हैं। बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोल्ड चेन मैनेजमेंट की। दोस्तों, आपको शायद पता हो कि वैक्सीन्स को इफेक्टिव रखने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर्स में स्टोर करना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि कैसे वैक्सीन्स को स्टोर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और मैन्युफैक्चरर से लेकर पेशेंट तक तमाम वैक्सीन्स को कूल कैसे रखा जाता है। इंटरव्यूअर आपसे इस बारे में पूछ सकता है, तो तमाम कोल्ड चेन प्रैक्टिसेस के बारे में आप स्टडी कर लें, जैसे कि किस वैक्सीन को किस टेम्परेचर में स्टोर करना है और आप क्या करेंगे अगर आपको डाउट हो कि एक वैक्सीन हीट की वजह से गर्म हो चुकी है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं इंजेक्शन टेक्निक्स और सेफ्टी की। तो एज अ वैक्सीनेटर आपको तमाम करेक्ट इंजेक्शन टेक्निक्स की मालूमात होनी चाहिए। मोस्टली वैक्सीन्स इंट्रामस्क्यूलरली और सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर की जाती हैं, तो आपने इन तमाम मेथड्स को रिव्यू और स्टडी कर लेना है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कैसे सिरिंजेस और डिस्पोजल ऑफ शार्प्स को सेफली हैंडल करना है ताकि किसी भी इन्फेक्शन या इंजरीज को प्रिवेंट किया जा सके।
इंजेक्शन सेफ्टी सिर्फ शॉट्स देना नहीं है, बल्कि पेशेंट के बारे में तमाम कंफर्ट, हाइजीन और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना लाजिम है। तो इन तमाम टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर लें, इससे ये होगा कि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस की और उनको कैसे आंसर करना है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान आपसे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 टेक्निकल, सिचुएशनल एंड बिहेवियरल। की बात करें तो इसमें आपसे वैक्सीन स्टोरेज, वैक्सीन शेड्यूल्स और एक्सपायर्ड वैक्सीन को कैसे डील करना है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पर अगर सिचुएशनल क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपसे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कैसे उन पेरेंट्स को डील करना है जो हेजिटेट करते हैं अपने चिल्ड्रन को वैक्सीन करवाने में। इसको आंसर करने के लिए आपने एम्पैथी, पेशेंस और रीअश्योरिंग अप्रोच शो करनी है। तीसरे नंबर पे अगर बिहेवियरल क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपसे अपने टीम वर्क एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आपके सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत मैटर करते हैं। एज ए वैक्सीनेटर आपका काम सिर्फ वैक्सीन एडमिनिस्टर करना नहीं, बल्कि आप फैमिलीज को रीअश्योर और एजुकेट करते हैं। कम्युनिकेशन एक की होती है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेट करें कि आप मेडिकल इंफॉर्मेशन को एक इजी टू अंडरस्टैंड वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने पेशेंस और एम्पैथी शो करनी है जब आप यंग चिल्ड्रन और वरीड पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद एट द एंड ऑफ इंटरव्यू आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप ये पूछ सकते हैं कि कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन वैक्सीनेटर्स की ऑनगोइंग ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करती है। इस तरह के थॉटफुल क्वेश्चंस, इनसे ये लगेगा कि आप कमिटेड हैं और बियॉन्ड द बेसिक्स सोच रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सैंपल क्वेश्चंस की। सबसे पहले अगर टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करें तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट वैक्सीन्स आर इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, यानी ईपीआई प्रोग्राम में कौन सी वैक्सीन्स इंक्लूडेड हैं। इसका आंसर आपने खुद प्रिपेयर करना है और ये एक्सपेक्ट करना है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे कैन यू एक्सप्लेन द वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। तीसरे नंबर पे व्हाई इज कोल्ड चेन मैनेजमेंट एसेंशियल इन वैक्सीन स्टोरेज एंड व्हाट टेम्परेचर शुड मोस्ट वैक्सीन्स बी स्टोर्ड एट। What are the possible side effects of common vaccines and how would you manage them? What injection techniques do you know and when you would use the one? Lastly, what steps do you take to ensure safety when administering vaccines? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर सिचुएशनल क्वेश्चंस की बात करें तो इस एरिया में आपसे ये पूछा जा सकता है, how would you handle a parent who is hesitant to vaccinate their child? यानी अगर अपने चिल्ड्रन को या अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करवाना चाहता तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। ये सिचुएशनल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आपने प्रिपेयर करना है और रेडी रहना है कि अगर इंटरव्यू के दौरान आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आप आंसर कर सकें। दूसरे नंबर पे इमेजिन अ बिजी वैक्सीनेशन डे विद अ लॉन्ग क्यू, हाउ वुड यू एंश्योर एफिशिएंसी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी। तीसरे नंबर पे व्हाट वुड यू डू इफ अ केयरगिवर रिपोर्ट्स अ वैक्सीन रिएक्शन इन देयर चाइल्ड। साथ ही साथ हाउ वुड यू मैनेज वैक्सीन इन्वेंटरी इफ सम डोजेस आर अप्रोचिंग एक्सपायरेशन। Lastly, if a child is crying or frightened, how would you approach the situation to calm them down before administering the vaccine? तमाम क्वेश्चंस जो थे ये सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, लास्टली अगर बिहेवियरल क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू एक्सप्लेन समथिंग कॉम्प्लेक्स टू समवन हु वाज अनफेमिलियर विद इट, हाउ डिड यू अप्रोच इट। दूसरे नंबर पे हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस पर्टिकुलरली इन अ हेल्थ केयर सेटिंग। तीसरे नंबर पे tell us about a time when you had to work as part of a team to achieve a goal. What was your role? चौथे नंबर पे how do you ensure accuracy and attention to detail in your work, especially with medical records. Lastly, give an example of how you showed empathy and patience in a challenging situation. तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन तीनों एरियाज में आपने मुकम्मल तौर पे रेडी रहना है, अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो उसका आप करेक्टली आंसर कर सकें। सो दोस्तों, ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।